केवीएस 2022 की वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन के दौरान अगर आपके द्वारा भी आपके किसी भी फील्ड में कुछ गड़बड़ी हो गई है तो क्या केवीएस उसमें करेक्शन का मौका देता है। जिस प्रकार से सीबीएसई के द्वारा सीटेट 2022 में करेक्शन का मौका दिया गया था, उसी प्रकार से केवीएस 2022 की वैकेंसी में करेक्शन का मौका दिया जाएगा अथवा नहीं। इसके बाद अगर मान लीजिए करेक्शन का मौका नहीं मिलता है तो क्या ऐसे अभ्यर्थी जिनका एक फॉर्म गलत हो गया, क्या वो अपने ही डिटेल का उपयोग करते हुए दूसरा आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कुछ तीसरा रास्ता हो सकता है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने केवीएस पीआरटी या फिर किसी भी पद के लिए आवेदन नहीं किया तो किस प्रकार से आवेदन करना है स्टेप बाय स्टेप डेडिकेटेड वीडियो में मैंने बता रखा है। साथ ही आपके कास्ट सर्टिफिकेट, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनसे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी होगी, सबसे संबंधित डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से अगर आप चाहें तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप केवीएस 2022 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। इसके अंतिम पेज के पॉइंट नंबर टी में मेंशन किया गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्लीज नोट दैट नो चेंज ऑफ कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, नेम, फादर्स नेम, जेंडर etc विल बी परमिटेड एट एनी स्टेज आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि आपके नाम, आपके फादर नेम, आपकी मदर नेम और आपका जो जेंडर है यानी जो लिंग है, इसके अलावा आपकी कैटेगरी, आपका डेट ऑफ बर्थ, इसमें कोई भी करेक्शन अलाउड नहीं है अगर आपने एक बार सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो। ठीक है, उसके बाद से देखिए आगे पढ़िए। द रिजल्ट विल बी प्रोसेस्ड कंसिडरिंग द डिटेल्स लाइक कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ etc विच हैज़ बीन इंडिकेटेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी आवेदन में जो कुछ भी आपने अपना कैटेगरी भरा है, जो कुछ भी आपने डेट ऑफ बर्थ भरा है, उसी के हिसाब से आपका रिजल्ट भी प्रोसेस किया जाएगा। ये साफ शब्दों में मेंशन किया गया है। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि मान लीजिए कि हम करेक्शन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या अगर फॉर्म गलती हो गया तो क्या दूसरा आवेदन कर पाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पॉइंट एल में मेंशन किया गया है। देखिए, इन केस ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट फॉर अ पोस्ट, बोथ द एप्लीकेशंस विल बी रिजेक्टेड एंड फी शैल बी फॉरबिटेड। यानी कि साफ शब्दों में लिखा गया है कि अगर आप एक ही पद के लिए एक से ज़्यादा आवेदन करते हैं तो दोनों एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी आप एक से ज़्यादा आवेदन कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपका फॉर्म भी गलती हो गया है और अगर अपने ही डिटेल से दूसरा भी आवेदन करते हैं तो दोनों फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा और फी भी वापस नहीं किया जाएगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं एक ही पोस्ट की बात कर रहा हूं। यानी कि पीआरटी में, प्राइमरी में अगर आपका आवेदन में कुछ गलती हुआ है तो आप प्राइमरी में दोबारा आवेदन नहीं कर पाएंगे अपने ही डिटेल से, और अगर करते हैं तो दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आप प्राइमरी में आवेदन किए हैं और इसके अलावा अन्य किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक से ज़्यादा पद के लिए, जो कि अलग अलग पद होंगे, उनके लिए आप अलग अलग आवेदन कर पाएंगे, उसमें आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन एक ही पद के लिए एक से ज़्यादा अगर फॉर्म आपने आवेदन कर दिया है गलती की वजह से, चाहे किसी भी कारणवश, तो आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि जब करेक्शन का मौका नहीं दिया गया है और दूसरा आवेदन हम कर नहीं सकते तो और क्या करें। तो देखिए, एक ऑप्शन आपके पास और है। जब आप अपना आवेदन कर लेते हैं तो जब अपने एप्लीकेशन नंबर से जब आप लॉगिन होते हैं तो यहाँ पर देखिए, लॉगिन होने के बाद से यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शंस दिए गए हैं होम पेज पर ही। देखिए, ये पहला होम हो गया, उसके बाद से चेंज पासवर्ड का, और इसके बगल में रजिस्टर क्वेरी करके लिखा हुआ है, और इसके बाद लॉग आउट। तो लॉग आउट को छोड़िए, यहाँ पर रजिस्टर क्वेरी जो लिखा हुआ है इसी पर आपको क्लिक करना है अगर आपका कुछ फील्ड गलती हो गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये एक नए पेज पर आपको रीडायरेक्ट कर देगा। देखिए, रजिस्टर क्वेरी में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर क्वेरी टाइप सेलेक्ट करने का आपको ऑप्शन दिया गया है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ओपन हो जाएंगे, जैसे कि देखिए, रिक्वेस्ट फॉर एग्जाम सिटी चेंज आफ्टर डिस्प्ले ऑफ एडमिट कार्ड। दूसरा दिया गया है मिस्टेक इन आइडेंटिफिकेशन टाइप, नेम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट ऑफ रेजिस्टेंस, कैटेगरी और ये सभी, और चेंज ऑफ सब्जेक्ट कोर्स पेपर, और उसके बाद से नॉट एबल टू अपलोड फोटोग्राफ सिग्नेचर और रॉन्ग फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोडेड, करेस्पॉन्डेंस डिस्टेंस एजुकेशन एलिजिबिलिटी इशू, और 1 ईयर पीजी डिप्लोमा एलिजिबिलिटी इशू, और डबल मल्टीपल पेमेंट इशू, फी पेड बट नॉट अपडेटेड, confirmation पेज नॉट डाउनलोडेड, वेरिफिकेशन ऑफ ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, एग्जाम डेट क्लैश विद सम अदर स्टेट
सेंट्रल एग्जामिनेशन, तो ये सभी चीज़ें आपके अंदर क्वेरी दी गई हैं। और अगर आपका इन सभी में से नहीं दिया गया है तो अदर करके आप अपना क्वेरी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपका कुछ करेक्शन करना है, जैसे कि आपके नेम, आपके फादर नेम, आपके मदर नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, इन सब में कुछ करेक्शन करना है, तो यहाँ पर देखिए दूसरे वाले में यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो दूसरे वाले में जो यहाँ पर रेडियो बटन दिया गया है, देखिए सबके अंत में जो रेडियो बटन दिया गया है, इसमें से जो भी आपका क्वेरी होगा उस रेडियो बटन को आप टिक कर देंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से नीचे देखिए क्वेरी डिस्क्रिप्शन, आपका जो भी डाउट है उसको यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में आपको लिखना होगा कि मेरा ये गलती हो गया है और ये चीज़ें करेक्ट करनी है, बिल्कुल स्पष्ट भाषा में आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद से लिखने के बाद से आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर दिया गया है अटैचमेंट, ठीक है। यहाँ पर जब आप अटैचमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक दिया गया है फाइल ब्राउज। फाइल ब्राउज पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपके नेम में कुछ गलती हो गया या फिर डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलती हो गया, तो कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करना होगा जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया जिसमें आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ सही है, या फिर हाई स्कूल का रिजल्ट आप दे सकते हैं जिसमें नेम और डेट ऑफ बर्थ सही है। मतलब कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं जिसमें जो फील्ड आपका गलती हुआ है आवेदन में वो उस डॉक्यूमेंट में अगर सही है तो उसको अटैचमेंट के तौर पर आप लगा सकते हैं। उसके बाद से ये अटैच फाइल कर देंगे। उसके बाद से आप नीचे जाएंगे तो यहां पर देखिए सबमिट का बटन दिया गया है, ठीक है। यहां पर सबमिट का बटन दिया गया, सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपकी जो रिक्वेस्ट होगी वो केंद्रीय विद्यालय संगठन के पास पहुंच जाएगी, ठीक है। उसके बाद से देखिए जब वहां से रिस्पांस आएगा तो यहां पर क्वेरी स्टेटस में आपको शो होने लगेगा। जैसे मैं क्लिक करके आपको दिखा रहा हूं, देखिए अभी इस लॉगिन आईडी से कोई भी क्वेरी नहीं है तो यहां पर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। जैसे ही आप अपना क्वेरी रजिस्टर कर देंगे तो यहां पर आपका जो भी वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा वो यहाँ पर शो होने लगेगा। तो यही एक तरीका है जिसके माध्यम से आप केवीएस ऑफिशियल्स को बता सकते हैं कि आपके आवेदन में ये कुछ गलती हुई है और इसमें कुछ करेक्शन की आवश्यकता है। अगर वो बैकएंड से कुछ करना चाहें या फिर कर सकते हैं तो हो जाएगा, अन्यथा की कंडीशन में करेक्शन ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से अभी तक अलाउड नहीं है। आवेदन कंप्लीट होने के बाद से अगर बहुत ज़्यादा दबाव बना तब अलग की बात है, लेकिन अभी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार करेक्शन अलाउड नहीं है और ना ही आप दूसरा आवेदन कर पाएंगे एक ही पद के लिए। तो यही एकमात्र तरीका है, अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती हुई है तो आप केवीएस को ऑफिशियली आप उनको इन्फॉर्म करिए कि ये आपका गलती हुआ है, क्वेरी वाला सेलेक्ट करके सही तरीके से, और उसके बाद से अपना अटैचमेंट लगाइए और उनको सेंड कर दीजिए। वहां से जो कुछ भी रिस्पांस आएगा उसके ही अनुसार आपका तय होगा कि आपका करेक्शन हो पाएगा अथवा नहीं। और अगर भविष्य में करेक्शन की कुछ डेट आती है तो मैं आपको अवगत जरूर करा दूंगा, लेकिन अभी के हिसाब से ना तो करेक्शन अलाउड है और ना ही आप दूसरा आवेदन कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट क्लियर हुए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई क्वेरी रह गया है तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।